वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का टॉपिक है विजुअल बेसिक। इसमें आज देखने वाले हैं स्टार्टिंग अ विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट दैट इज सेशन 2। ओके, सो आगे के सेशन में हम लोगों ने विजुअल बेसिक के बारे में पढ़ा था, विच टोल्ड अस व्हाट डज अ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन हेल्प अस इन। हमें तो पता है विजुअल बेसिक में इतने सारे मोड्स हैं, हम लोगों ने डिजाइन मोड और उसके बाद एग्जीक्यूट मोड, डीबग मोड, इसके बारे में सब पढ़ा था। आज क्या पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कैसे इस विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। सो हमें पता है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है विच इज विजुअल स्टूडियो, उसमें से हम लोग विजुअल बेसिक यूज करने वाले हैं। और ये जो विजुअल बेसिक है ये तो एक पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर है, इट इज नॉट द एंटायर सॉफ्टवेयर। सो जो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस के पार्टीशंस होते हैं, लाइक .NET कर सकते हो, C# कर सकते हो। सो ऑल दिस कैन बी डन यूजिंग विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। सो क्या करने वाले हैं हम लोग, तो सिर्फ एक पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन आज यूज करने वाले हैं। ऑलराइट, और ये क्या होता है, विजुअल स्टूडियो। सो द वर्जन दैट वी आर गोइंग टू यूज इज विजुअल स्टूडियो 2007। ओके, सो ये जो विजुअल स्टूडियो है आपके लिए फ्री में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ आपको एक जीमेल आईडी या आपको कुछ ईमेल आईडी चाहिए, सो उसके हिसाब से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। ऑलराइट, सो आज क्या करने वाले हैं, देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। सो ये जो विजुअल स्टूडियो एप्लीकेशन होता है उसमें से एक पार्ट हम देखने वाले हैं, दैट इज विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। ओके, सो हमने प्रीवियस क्लास में क्या सब पढ़ा था, हाँ, वी वर टेलिंग विजुअल बेसिक विल हेल्प अस इन क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है जैसे सॉफ्टवेयर होता है, बुक स्टोर में एक सॉफ्टवेयर होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर में एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे उन लोग बिलिंग करते हैं। हर एक बार आपको उनको सिर्फ आइटम नंबर या आइटम नेम को टाइप करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली रेट और डिटेल सब कुछ कहां से मिल जाता है, जो डेटाबेस है उसके उन्हें से मिल जाता है। सो जब कभी हम एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड, फॉर एग्जांपल जो फ्रंट में एक यूजर बैठ के काम कर सकता है और जो कुछ वो काम है वो डेटाबेस में स्टोर करके जब कभी हमें चाहिए तो उसे रिट्रीव कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन को कहते हैं एप्लीकेशन। ये कॉम्बिनेशन को कहते हैं एप्लीकेशन। सो क्या होना चाहिए एप्लीकेशन में, एक फ्रंट एंड होना चाहिए। फ्रंट एंड का मतलब है जो भी यूजर हो सकता है वो फ्रंट से उसे काम कर सकता है। जैसे कि लेबल होता है, नेम, एंटर द आइटम नेम, एंटर द आइटम नंबर, ये सब नेम हो सकता है। और दूसरा वाला लेबल्स भी हो सकता है, रेट और क्वांटिटी, ये सब भी हो सकता है। सो आप क्या कर सकते हो, आपको सिर्फ एंटर करना पड़ता है। मगर सोचो कि ये बिल करने से, हाथ से बिल बनाने से क्या होगा, हर एक आइटम नंबर को हमें लिखना पड़ता है, नेम को लिखना पड़ता है। मगर यहाँ पे वैसा नहीं है, अगर आप आइटम नंबर लिखते हो आइटम नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप देखे हैं ना डिपार्टमेंटल स्टोर में और बुक स्टोर्स में और कौन से भी स्टोर्स में आप जाओगे आपको क्या मिल जाता है, बिलिंग तो कंप्यूटराइज्ड मिल जाता है। सो ये जो डेटा कहां पे स्टोर्ड हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये जो आइटम नंबर, नेम और उसका प्राइस, क्वांटिटी, ये सब कहां स्टोर हुआ है, वी हैव अ सेपरेट डेटाबेस। डेटाबेस तो रहता है पीछे, ओके, सो इसलिए उसे कहते हैं बैक एंड, पीछे से काम करता है ना, एप्लीकेशन के पीछे से काम करता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ बैक एंड। ओके, सो जब कभी आप एक फ्रंट एंड और बैक एंड को साथ में काम करते हो, दैट टाइम इट बिकम्स एन एप्लीकेशन। सो आज देखेंगे कैसे एक सॉफ्टवेयर विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। हमने अभी तक एप्लीकेशन नहीं क्रिएट करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट क्या होता है, जो कुछ होना चाहिए वो सिर्फ फ्रंट एंड में ही हो जाएगा। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर आपको विजुअल स्टूडियो के एप्लीकेशन चाहिए होगा और उसे डबल क्लिक करने से वी विल एंटर द विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर देखते हैं हाउ टू यूज दिस। सो देखो, दिस इज द विजुअल स्टूडियो पेज दैट यू सी। आपको दिख रहा है ना, as and when you have the file menus, जो कुछ menus है, we have seen these menus in almost all the applications, file, edit, view, project, debug, ये सब कहाँ पे होगा, हम लोग QBasic में भी देखे थे, है ना।
हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा था, पावर पॉइंट में देखा था. सो दीज आर ऑल मेनू बार्स. सो ये मेनू जो है इसके अंदर जो कुछ भी बदल सकता है, मगर ये जो स्टैंडर्ड हो जाता है. ओके ये मेनू तो स्टैंडर्ड ही रह जाता है. जब कभी आप फर्स्ट टाइम विजुअल बेसिक को स्टार्ट करते हो, विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हो, दिस विल बी द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू सी. देखो, build your first app in 5 minutes. Maximize your productivity with these tips and tricks for Visual Studio. उन लोगों ने हमें एक ट्यूटोरियल गाइड जैसा दिया है जहां से आप क्लिक करके पता चल सकता है कि कैसे हम यूज कर सकते हैं. Take advantage of the newest technologies to deploy beautiful, low cost and reliable websites. हम लोग तो वेबसाइट नहीं क्रिएट करने वाले हैं, मगर कहां से वेबसाइट आ रहा है? मैंने तो प्रीवियस सेशन में बोला था आपको, यस ये तो एक एप्लीकेशन है, इसमें एक विजुअल बेसिक पार्ट ही होगा, मगर .NET है, C# है, ये सब क्या करता है? वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है. ओके सो इसलिए हम वेबसाइट्स भी क्रिएट कर सकते हैं. एंड डेवलप मॉडर्न फुली नेटिव एंड्रॉयड एंड iOS एप्स. सो क्या कर सकते हैं इसमें? एंड्रॉयड एंड iOS एप्स को भी क्रिएट कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो के साथ. ओके सो ये है गेटिंग स्टार्टेड ट्यूटोरियल. ऑलराइट. और ओपन, ये ओपन क्या करता है? जो कभी आप जो भी फाइल्स क्रिएट कर चुके थे, कुछ भी हो सकता है, वो विजुअल बेसिक हो सकता है, विजुअल स्टूडियो या फिर .NET हो सकता है, जो भी प्रोग्राम्स आप क्रिएट किए कर चुके हो वो सब 3 जगह पे स्टोर होगा. एक है उनका क्लाउड. ये क्या है? उनका क्लाउड. क्लाउड का मतलब क्या है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन इंटरनेट चैप्टर. क्लाउड का मतलब है ऑनलाइन स्टोरेज. क्लाउड का मतलब है ऑनलाइन स्टोरेज. क्या करता है? ऑनलाइन में एक छोटा सा स्पेस हमें मिल जाता है और हमारा जो कुछ फाइल्स हैं हम उसमें स्टोर कर देते हैं. अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ क्लाउड इज व्हाट? ड्राइव. गूगल ड्राइव जो हम यूज करते हैं ना, दैट्स अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ क्लाउड. मगर क्लाउड तो इससे भी बहुत बड़ा होता है एंड इट इज ओन्ड बाय सर्टेन पीपल. ओके ये ड्राइव जो है, दिस इज ऑल्सो ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस, मगर ये हर एक जीमेल यूजर के साथ रहता है. दैट इज 15 GB ऑफ स्पेस फॉर एवरी सिंगल यूजर. ओके सो ये देखो, ये जो क्लाउड सिंबल है, दैट मीन्स इट इज ऑनलाइन स्टोरेज. ओके सो विजुअल स्टूडियो टीम सर्विसेज, ये क्या करता है? देयर इज अ क्लाउड कॉल्ड एज विजुअल स्टूडियो टीम सर्विसेज, और उसमें जाके क्लाउड में हमारा जो प्रोजेक्ट है हम सेव कर सकते हैं. ओके ऑलराइट. सो अभी देखो ये क्या करता है? सर्विसेज टू हेल्प यू शिप हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर ऑन टाइम एवरी टाइम. फोकस ऑन योर कोड, वी विल सिंप्लीफाई द रेस्ट. सो क्या करना है? जो कुछ आप टाइप करते हो, जो कुछ आप क्रिएट करते हो, दैट गेट्स स्टोर्ड वेयर? व्हेन यू स्टोर इट इन द क्लाउड. जब कभी आप उस क्लाउड में स्टोर करते हो, आपका ट्रांसफर बहुत इजी हो जाता है. सोचो कि आप यहाँ पे बैठे हो, आप अपना फ्रेंड तो कहीं पे भी साउथ इंडिया में है. सो आप एक प्रोग्राम क्रिएट करते हो और उसे शेयर करना चाहते हो. सो उसे अटैच करके मेल में भेजने के लिए बहुत देर लगता है, बिकॉज एवरी सिंगल विजुअल स्टूडियो फाइल विल बी ह्यूज. ओके सो तब क्या कर सकते हैं? क्लाउड में डाल सकते हैं और लिंक को अपने फ्रेंड को भेज दो. वहां से आप जो फ्रेंड है वो लिंक को पेस्ट करने से क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम को वो देख सकते हैं. समझ में आया आपको? सो दिस मेक्स ट्रांसफर ऑफ प्रोग्राम्स इजियर. ट्रांसफर का मतलब क्या है? yes, sending a program from one place to another. It becomes very easier when it is on cloud. Okay? और ये जो open project solution है, this will have a cached memory. मतलब एक temporary memory रहेगा, उसके अंदर application के अंदर ही we will have certain files being stored. Okay? application के अंदर there will be certain files being stored और उसे क्लिक करने से automatically file open हो जाता है. Alright? और आप देख सकते हो there is another option which is open folder. ये क्या करता है? हमने ये आइकॉन तो कहीं पे देखा था. where have we seen this icon? yes, ये तो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोजेक्ट्स है उसे ओपन करने के लिए. तो ये कहां से रहता है? this will take the projects or the files from the computer where you have stored.
कंप्यूटर के फोल्डर्स से वो लेता है। ओके, व्हेन यू क्लिक ऑन ओपन फोल्डर क्या कर सकते हो, उसमें से आपको पता है कहाँ पे आप स्टोर किए वो, वहां से आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। ओके, सो आज क्या करने वाले हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू डू अ न्यू प्रोजेक्ट। क्या करने वाले हैं, न्यू प्रोजेक्ट करने वाले हैं। सो रीसेंट प्रोजेक्ट टेम्पलेट सब यहाँ पे मिलेगा, और क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट ये जो वाला है वो हम आज क्रिएट करने वाले हैं। सो क्लिक ऑन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करने से वी विल गेट अ डायलॉग बॉक्स। देखो, दिस डायलॉग बॉक्स विल हेल्प अस इन चूजिंग व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन दैट यू वांट टू क्रिएट। मैंने तो पहले ही बोला था आपको, यहाँ जो विजुअल स्टूडियो है इट इज गॉट वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। सो हमें क्या चाहिए, हमें तो विजुअल बेसिक चाहिए। देखो यहाँ पे इंस्टॉल्ड में क्या दिख रहा है आपको, विजुअल बेसिक दिख रहा है या नहीं? यस। सो विजुअल बेसिक को क्लिक करने के बाद हमें विंडोज फॉर्म ऐप को क्लिक करना है। इसका मतलब है वी आर गोइंग टू हैव अ डिजाइन मोड, कोडिंग मोड और उसके बाद डीबग मोड। सो ये तीनों के साथ हम कहां से कर सकते हैं, विंडोज फॉर्म्स ऐप। ओके, सो कहां पे जाना पड़ेगा, पहले तो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करके विजुअल बेसिक पे क्लिक करना पड़ेगा। विजुअल बेसिक पे क्लिक करने के बाद यू विल हैव टू क्लिक ऑन विंडोज फॉर्म्स ऐप। ओके, सो यहां पे क्या कर सकते हो, यू हैव टू नेम देम, नहीं तो यही डिफॉल्ट नेम रह जाएगा। सो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू नेम देम। सोचो कि मैं ट्राई कर रही हूं प्रोजेक्ट 1। ओके, सो ये है प्रोजेक्ट 1। कहां स्टोर हुआ है, C:, में, यूजर्स में, बद्रा फोल्डर में, सोर्स में, रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब है स्टोरेज स्पेस, रिपोजिटरी में स्टोर हुआ है। ओके, सो अभी क्या करने वाले हैं, क्लिक ऑन ओके। अभी देखो आपको पता चलेगा क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट का सभी फैसिलिटीज क्रिएट करने के बाद हमें न्यू प्रोजेक्ट एक फॉर्म के साथ डिस्प्ले होगा। आप देख सकते हो अभी। So project 1 is what? Project 1 is the name of the project that you have done. Okay? So क्या कर रहा है Microsoft Visual Studio? This is creating a project for us. हमारा जो Windows form में है वो kind of project is being created. This will usually take some time, students, because ये जो है ये heavy files हैं. So project के specific tools और forms और code windows सब कुछ create करने के लिए time लगेगा. Alright? So when you click on creating a new form, you have to wait for a few minutes और उसके बाद ही project create होगा. Alright? अभी आपको दिख रहा है ना? So this is the form window where we are going to design. यहाँ पे form design आ रहा है. So यही है हमारा new project. Okay, देखो we can know it by the name on the top. हमारा जो title bar है उसमें से name दिखेगा और Microsoft Visual Studio में एक project 1 का नाम का फाइल है. Okay? So आज ने हम लोगों ने कैसे इसे स्टार्ट करना है वो तो देखा था. We know how to create an application. एक VB एप्लीकेशन को कैसे स्टार्ट करना है वो तो हम लोगों ने देखा था. और दूसरे सेशंस में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टूल्स हैं इसमें और ये टूल्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं. ऑलराइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. अंटिल देन, बाय बाय चिल्ड्रन.